और अब बात विजय के पर्व की। पूरा देश आज विजय का ये महापर्व मनाने जा रहा है। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध दशहरा का पर्व आज विजयादशमी के दिन अपने अद्भुत उत्सव और अनोखी रस्मों के साथ मनाया जाएगा। यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि देवी मां दंतेश्वरी के रथ यात्रा और भीतर रैनी जैसी प्राचीन रस्मों के लिए शहर में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। छह सौ 17 वर्षों से ये अनोखी परंपरा चली आ रही है। आज आधी रात को भीतर रैनी की रस्म होगी। और इस पूरे मामले पर सहयोगी जीवानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। जीवानंद, आज का ये जो महापर्व है वो छत्तीसगढ़ के लिए कुछ और खास हो जाता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध दशहरा बस्तर में मनाया जाता है। 75 दिनों तक यहाँ पर दशहरा मनाया जाता है। आज कुछ खास होने जा रहा है। यहाँ पर जो है दशहरे में रावण को नहीं जलाया जाता, माता रानी के रथ निकाले जाते हैं। इसकी परंपरा क्या है, मान्यता क्या है और किस तरह से इस दशहरे को बस्तर में कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करेंगे। जी, निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा, हम INS 24/7 के जो दर्शक है इस समय जो खबर या देख रहे हैं बस्तर की इतिहास को जानने की जो सोच दिल में रखा होगा, तो मैं बता देना चाहूंगा कि बस्तर की दशहरा है ये केवल दशहरा नहीं है, ये बस्तर के सामाजिक समरसता का एक महापर्व कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह से आज विजयादशमी है, विजयादशमी के दिन जहाँ पूरे देश में पूरा विश्व में जो रावण के दहन किया जाता है, लेकिन बस्तर में रावण का दहन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि जब त्रेता युग में जब राम ये 14 वर्ष के वनवास काटे थे, उस समय ये जो दंडकारण्य है ये शूर्पणखा का राजधानी था, और शूर्पणखा के राजधानी के कारण यहाँ पे शूर्पणखा के भी वध हुआ। और इस रावण के सम्मान में बस्तर के दंडकारण्य में रावण का वध नहीं किया जाता है। आज सबसे बड़ी बात है कि बस्तर की जो दशहरा है, क्या है बस्तर की दशहरा, सबसे लंबे समय तक चलने वाले बस्तर दशहरा के क्या महत्व है, बस्तर दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये इसके आपको मैं संक्षेप में बता देना चाहूंगा कि बस्तर के जो राजा पुरुषोत्तम देव थे वो माता भक्त थे, और वे राजा जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, और जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद जगन्नाथ महाप्रभु ने उसे रथपति का उपाधि दिया था, और उन्हें 16 चक्का के रथ उन्हें दिया गया है। और उस 16 चक्का जो रथ लेकर जब बस्तर में पहुंचे हैं, 16 चक्के में से 4 चक्के जो है जगन्नाथ प्रभु को अर्पित किया है, और 12 चक्के अपने पास रखा, जहां 12 चक्के के रथ का संचालन किया जाता है। इस पूरे बस्तर दशहरा में 12 चक्के के 4 चक्के के फूल रथ है जो 4 दिन तक चलती रहती है। वैसे 8 चक्के के जो रथ है आज भीतर रैनी के रूप से उसे चलाया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि बस्तर के जो दशहरा है ये माता की सेवा की दशहरा है, और इसमें सामाजिक समरसता इसीलिए कहा जाता है कि जिस समय तत्कालीन जो राजा रहे पुरुषोत्तम देव या हमारे जो बस्तर के जो राजा रहे, उस राजा का एक कल्पना थी कि बस्तरवासी जो है एक पारिवारिक, एक सभी समुदाय सभी समाज के लोग एक साथ होकर इस पर्व को मनाए, तभी से लेकर बस्तर दशहरा और ये मनाए जाते हैं। इस वक्त मैं उस महल में मौजूद हूँ जहाँ राजा जो पुरुषोत्तम देव, उसके बाद जो राजा यहाँ पे का राजधानी होया करता था, वो राजधानी आपको नजर आ रहा है। देखिए आज भी यहाँ के जो लोग हैं राजा के प्रति कितनी श्रद्धा है। लोग मानते हैं कि माटी पुजारी, जो माटी पुजारी है, उस माटी पुजारी को प्रणाम करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए ये प्रवीण चंद भंजदेव है, और प्रवीण चंद भंजदेव की जो पूजा आज भी बस्तर के लोग करते हैं, और यही कारण है कि दूर दूर से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और राजमहल में प्रवेश कर देखिए राजा के साथ तस्वीरें ले रहे हैं। राजा की जो ये जो कुर्सी आपको नजर आ रहा है, देखिए ये जो सिंहासन आपको नजर आ रहा है, इसी सिंहासन में राजा बैठा करते थे, इसी सिंहासन में बैठ के पूरे राजपाट चलाया करता था। और यही प्रवीण चंद भंजदेव है जो बस्तर के माटी पुजारी के नाम से जानते हैं। माटी पुजारी है, माता की सीधी उनसे संवाद होता था, और यही वजह है कि आज जो बस्तर दशहरा है ये माता की ही आराधना की जाती है। जहां कल मावली परघाव के दरमियान जो दंतेवाड़ा से मावली माता की डोली आई थी, उस डोली को
दंतेश्वरी मंदिर में रखा गया है, जहां आज इस माता की जो छत्र है वो 8 चक्के की जो रथ है उसमें अरूढ़ किया जाएगा। उसके बाद भीतर रहने यानी पूरे शहर को माता को दिखाया जाएगा कि ये बस्तर के शहर है, ये बस्तर की राजधानी, ये बस्तर की जो लोग हैं वो माता को दर्शन करने के लिए उमड़ेंगे। उसके बाद इसके भीतर रहने कहा जाता है। तो कुल मिला के जो बस्तर का दशहरा है कि ये अनूठा परंपरा, अनूठा इतिहास है, जिन्हें जानने का लिए जितने भी आप जानेंगे उतना ही कमी है, क्योंकि यहाँ पर परंपरा जो संस्कृति है, जो अनूठा संगम यहाँ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचे और राजा के जो सिंहासन के साथ वो तस्वीर ले रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बस्तर की ये अनूठा परंपरा के साथ इनका एक विरासत ये नजर आता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से। क्या नजारा लग रहा है बस्तर दशहरा से, को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम लोग बस्तर आए हैं, जगदलपुर आए हैं, और जहाँ पर देख रहे हैं डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा खासा हुआ है और सभी मंदिर वगैरह आज ही घूम रहे हैं हम लोग। कल चित्रकूट भी गए थे हम लोग, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा नज़ारा। ये आपको पता है कि बस्तर में रावण का दहन नहीं किया जाता, इसका इतिहास मालूम है आपको? मैं तो बाहर से हूँ, मुझे तो इसका ज़्यादा इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ दशहरा बहुत फेमस है, इसलिए मैं यहाँ तो यहाँ सब चीज़ बहुत अच्छा लगा देख के। और यहाँ जो देवी देवता जो है एक साथ आके मतलब जो करते हैं, क्रीड़ा खेल होता है, यहाँ बहुत कुछ मज़ा आता है, देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। जिस सिंहासन के बगल में बैठे, किसका सिंहासन है, कुछ मालूम है? राजा का ही सिंहासन है, जो कि हमेशा से ऐसा ही लगा रहता है यहाँ, और इसी के लिए सब यहाँ से दूर दूर को इसको दर्शन करने के लिए भी आते हैं। निश्चित रूप से देखिए, जो श्रद्धालु है, जो एक बस्तरवासी है, आज भी जो प्रवीण चंद्र भंसदेव को अपनी भगवान मानते हैं, और यही वजह है कि दशहरा के समय उन्हें प्रणाम करने, उन्हें दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात आपको बता देना चाहूँगा, मेरे पीछे जो आप देखते हैं आंगा देव, यानी ये आंगा देव देखते हैं, बस्तर का जो बूढ़ा देव कहा जाता है, महादेव शिव का एक उनकी रूप है कहा जाए, ये है आंगा देव है। ये जब आंगा देव जब तक बस्तर दशहरे में शामिल नहीं होती है, तब तक के जो है मावली माता जो है, जो दंतेवाड़ा से आती है दशहरा देखने के लिए, वो नहीं आती। सबसे पहले उनकी जो बाहर ये आंगा देव ये पहुँचते हैं, उसके बाद जो मावली देवी है वो पहुँचते बड़ा बस्तर के जितने भी परगाने हैं, परगाने से पूरे संभाग भर से पूरे ये जो देवी देवता यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो आंगा देव आए, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जो पुजारी है, कहाँ से आए हैं? दादा, आप कहाँ से आए हो? ये कौन सा देवी है? ये नरसिंहनाथ। नरसिंहनाथ। कौन सा देवी है? नरसिंहनाथ। क्या है, क्या क्या मानते हैं? भाचा। हाँ। ये कौन सा देव है? ये नरसिंहनाथ का बेटा पिलापाट। हाँ। कितना देव देवता है, कितना देवी देवता है यहाँ? यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, वहाँ से यहाँ तक के नाम तो अलग अलग है, लेकिन वो जो लाए हैं वही बताएंगे उसका नाम को। ये जो बुरहा देव है, पाट देव है, पीला देव है, अंगा देव है, जो तमाम जो देव है यहाँ पर मौजूद है। और यही बस्तर की संस्कृति है। बस्तर को जो आदिवासी परंपरा है वो प्राकृतिक के पुजारी है, और प्राकृतिक को ही मानते हैं। और यही वजह है कि उनकी मन में जो अटूट विश्वास है, देखिए, और यही वजह है कि आज जो बस्तर दशहरा संपन्न हो रहा है, आज दशमी है, और दशमी के दिन जहाँ लोग तरह तरह के रावण पुतला दहन करेंगे, लेकिन बस्तर में ये पुतला दहन नहीं होती है। बस्तर यह माता की आराधना होती है। आज इसका रस्म आपको देखने को मिलेगा, जो आधी रात को जब रथ में माता मावली जब सवार होंगे, जब अरूढ़ होगा, तब उन्हें इस 8 चक्के की जो रथ है उसमें परिक्रमा कराया जाएगा और पूरे शहर को भ्रमण किया जाएगा। तो यही बस्तर की परंपरा और यही बस्तर की संस्कृति, यही बस्तर के जो दशहरा है जो विश्व में प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल, और अपनी अनोखी परंपरा को संजोए हुए बस्तर का ये दशहरा यही कारण है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है और दूर दराज से लोग भी इस दशहरे में शामिल होने के लिए आते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस परंपरा के बारे में दर्शकों को जानकारी दी। बहुत धन्यवाद आपका जीवानंद जी।